समुदाय को बताता हूँ। आज हम सभी हमारे विद्यालय स्कूल के एक बचपन के अवसर पर एकत्रित हुए हैं और मुझे बहुत खुशी हुई कि आज तक आए भी हैं। हम लोग शुभ अवसर पर मैं अक्सर माता के बारे में ही सुनते हैं, लेकिन आज मैं इस शुभ अवसर पर अपने पिताजी के बारे में बोलना चाहती हूँ। इन्होंने मुझे इतना काबिल बना दिया कि किसी के समक्ष में अपनी बात रख सकूं। मेरे पिता मेरे आदर्श है, क्योंकि वे एक आदर्श पिता है। उनमें वो सारी योग्यताएं मौजूद है जो एक श्रेष्ठ पिता में होती है। वह मेरे लिए केवल एक पिता ही नहीं, बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त भी है, जो समय समय पर मुझे अच्छी और बुरी बातों का आवाज पर आगा करते हैं। पिताजी मुझे हार न मानने और हमेशा आगे बढ़ने की सीख देते हुए मेरा हौसला बढ़ाते हैं। पिता से अच्छा मार्गदर्शन कोई हो ही नहीं सकता। हर बच्चा अपने पिता से ही सारे गुण सीखता है, जो उसे जीवन भर परिस्थितियों के अनुसार ढलने के काम आते हैं। और उनके पास देना हमें देने के लिए मूल्य का भंडार है, जो कभी खत्म नहीं होती। और उनकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हमें दुनिया में सबसे खास बनाती है। जैसे पिताजी कभी हमें कोई तकलीफ नहीं बताते हैं, बल्कि घर के लोगों को हर तकलीफ का पूरा ध्यान रखते हैं। इन्हीं सब विशेषताओं के कारण पिता की महत्ता और अधिक बढ़ जाते हैं और उनकी तुलना दुनिया में किसी से भी नहीं की जा सकती। पिता पहले बच्चे को ही ईश्वर का साक्षात रूप होते हैं। वह अपने संतान को सुख देने के लिए अपने सुखों को पूरा देते हैं और वह अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और उन्हें हर सुविधा देना चाहते हैं जो उन्हें भी कभी नहीं मिली। कई बार छोटी सी तनख्वाह पर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए माता पिता कर्ज में डूब जाते हैं, लेकिन बच्चों के सामने कभी कोई परेशानी जाहिर नहीं करते। शायद इसलिए पिता दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है। आज मैं इस मौके पर अपने पिताजी और यहाँ जितने भी बच्चों के पिताजी हैं सबको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आज आप ही की वजह से हम स्टेज में बोल पा रहे हैं और अच्छी गलत की पहचान कर पा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। सब समझते थे कि लाएगी फरागत तालीम, क्या खबर थी कि चलाएगा इजहार के साथ। आज बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये दिन की आदत नीयत की आदत है, उसे बताना चाहिए। आखिरी स्पीच हिंदी के लिए मैं दावत सुमन देने जा रहा हूँ। इसके बाद क्विज कॉम्पिटिशन का प्रोग्राम का आगाज होगा। तो शेर देखिएगा सर। अजब अजम है, अजब अजम है। अजम का मतलब दुनिया। अजब अजम है, हकीकत को फसाना समझते हैं। अजब अजम है, हकीकत को फसाना समझते हैं। जालिम को हुक्मरान और मजलूम को गुनहगार समझते हैं। जालिम को हुक्मरान और मजलूम को गुनहगार समझते हैं। हमने करीब से देखा है, हमने करीब से देखा है, ज़ियानत को अपना ताज समझते हैं। हमने करीब से देखा है, ज़ियानत को अपना ताज समझते हैं। हद तो यह है, हद तो यह है कि अब अहले इल्म वाले खुद को बेबस समझते हैं। हद तो यह है कि अब तो अहले इल्म वाले खुद को बेबस समझते हैं। और ये शेर देखिएगा, मैंने उठाने की कोशिश की है कि ये हुकूमत, ये नई नस्लों के बारे में मैं कह रहा हूँ। आप लोग इस मुल्क के सरमाया हो, आप लोग बड़े कीमती हो। हम लोगों ने जो चाहा वो हमें न मिला, वजह कुछ नहीं होगी, लेकिन आप लोगों के पास आज इतने बेहतरीन इदारे हैं, इतने सारे इंस्टीट्यूट हैं। आप लोग को मैं ये नहीं कहता कि आप लोग बगावत कीजिए, आप लोग कलम उठाइए और कलम से पूरी दुनिया को जीतने की कोशिश कीजिए। मैं इसके अपने इन अशार में इन बातों को रखते हुए मैंने कहने की कोशिश की है कि ये हुकूमत इस नई नस्लों को हकीर समझते हैं। ये हुकूमत इस नई नस्लों को हकीर समझते हैं और खुशफहमी तो देखो इस नस्ल की, और खुशफहमी तो देखो इस नस्ल की। मोबाइल की मशगूलियत को स्मार्ट समझते हैं, मोबाइल की मशगूलियत को स्मार्ट समझते हैं और अच्छों की सोहबत को ये नस्ल ना
बच्चों की सोहबत को ये नस्ल नागवार समझते हैं। जब मिलती है जिंदगी में नाकामयाबी, जब मिलती है जिंदगी में नाकामयाबी, दूसरों को कसूरवार समझते हैं, दूसरों को कसूरवार समझते हैं। और देखो ये मक्के का खेल है कि दुनिया मजाजी है, दुनिया मजाजी है, लोग इश्क समझते हैं। दुनिया मजाजी है, लोग इश्क समझते हैं। फानी है, फानी है, अफसोस के लाफानी समझते हैं। फानी है, अफसोस के लाफानी समझते हैं। हकीकत तो तब समझ आई काफी, हकीकत तो तब समझ आई काफी जब अपने गुर्बत में गए समझते हैं, जब अपने गुर्बत में गए समझते हैं। तो वेलकम, सुस्वागतम। आप लोग जिस चीज के लिए बहुत देर से बैठे हुए हैं और हमारी माँ बहनें भी बहुत देर से बैठी हुई है, तो हम लोग आज इस इवेंट को पहले की तरह खेलने की कोशिश करेंगे। और मैंने पिछले साल इसको खेलते हुए देखा भी और मैंने किया भी है, तो बहुत ही बेहतरीन अंदाज से खेले थे। जो टीम जीते थे वो भी अच्छे थे, जिस टीम की कोशिश की वो भी अच्छे थे।